नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, आंगनबाड़ी सेविकाओं को फोन खरीदने के लिए 11,000 देगी सरकार। आशा और ममता कार्यकर्ताओं के बाद बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं को गिफ्ट दिया है। सरकार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए स्मार्टफोन खरीदने के लिए 11,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। यह सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। वित्त विभाग द्वारा समाज कल्याण विभाग को आवंटित की गई है। पहले योजना के तहत सेविकाओं को नया मोबाइल फोन देने की बात हो रही थी, लेकिन अब सरकार सीधे रकम उपलब्ध कराएगी ताकि वो अपनी जरूरत के अनुसार फोन खरीद सकें। इसका उद्देश्य सेविकाओं को डिजिटल काम के लिए सशक्त करना है। पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त की तारीख का ऐलान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के अच्छी खबर है। पीएम किसान की 20वीं किस्त जारी करने की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। केंद्र सरकार 2 अगस्त 2025 को किसानों के खाते में सम्मान निधि की राशि भेजेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सुबह 11 बजे डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में पैसा ट्रांसफर करेंगे। बिहार की राजधानी पटना में भी इस दिन राज्य स्तरीय कार्यक्रम रखा गया है। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य के उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा मौजूद रहेंगे। यह कार्यक्रम पटना के बापू सभागार में होगा। बिहार में मानसून पूरी तरह एक्टिव है। लखीसराय में तेज बारिश शुरू हो गई है। पटना के कुछ इलाकों में भी गुरुवार सुबह हल्की बारिश हुई। हालांकि कुछ देर बाद तेज धूप निकल आई। वहीं नालंदा, सहरसा और गोपालगंज में काले बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने गुरुवार यानी आज 14 जिलों के लिए आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 6 जिलों के लिए ऑरेंज तो 8 में येलो अलर्ट है। गयाजी, रोहतास और औरंगाबाद सहित 6 जिलों के 1-2 स्थानों पर गुरुवार को भारी बारिश की संभावना है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। वहीं पटना, नालंदा सहित 8 जिलों के मौसम में अचानक बदलाव हो सकता है। बिहार के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बने रहने की वजह से 5 अगस्त तक कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो सकती है। मुजफ्फरपुर में 574 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। बिहार के सीएम नीतीश कुमार गुरुवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे। उन्होंने शहर से सटे भगवानपुर गोलंबर के पास 574.16 करोड़ रुपए की 7 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन योजनाओं की घोषणा मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा के दौरान दी थी। नीतीश कुमार इसी साल जनवरी के पहले हफ्ते में प्रगति यात्रा के दूसरे चरण के तहत मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर में 1 घंटा 20 मिनट रहे। सीएम के शहर में रहते ही कार्यक्रम के आधे घंटे बाद शिलापट को खोल लिया गया। इसकी तस्वीर भी सामने आई है। 7 प्रोजेक्ट्स के शिलान्यास के बाद मुख्यमंत्री भगवानपुर गोलंबर से पताही में मौजूद टीचर ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने जीविका दीदियों और आंगनवाड़ी सेविका के साथ संवाद किया। बिहार में 15 दिनों तक पुलिस चलाएगी ऑपरेशन नया सवेरा। मानव तस्करी के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से बिहार पुलिस ऑपरेशन नया सवेरा की शुरुआत करने जा रही है। इस ऑपरेशन के तहत मानव व्यापार, बाल श्रम, रेड लाइट एरिया और ऑर्केस्ट्रा ग्रुप से पीड़ित लड़कियों, महिलाओं और बच्चों का रेस्क्यू किया जाएगा। उनके पुनर्वास के लिए काम किया जाएगा। यह ऑपरेशन पूरे 15 दिनों तक चलेगा। बुधवार को पटना में इसकी घोषणा डीजीपी विनय कुमार ने की। ऑपरेशन नया सवेरा की शुरुआत 31 जुलाई से होगी और 14 अगस्त तक चलेगी। डीजीपी ने घोषणा की है कि इस ऑपरेशन में बेहतर काम करने वाले 2 जिलों की पुलिस को मुख्यालय की तरफ से पुरस्कृत किया जाएगा। 15 अगस्त से नहीं शुरू होगी पटना मेट्रो। नई तारीख आई। बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो रेल सेवा शुरू होने की तारीख आगे बढ़ सकती है। पहले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को पटना मेट्रो शुरू करने की बात कही जा रही थी, मगर अब मंत्री से लेकर अफसर तक इस तारीख को लेकर संशय में है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पटना मेट्रो के उद्घाटन की तारीख को कुछ दिन आगे बढ़ाया जा सकता है। नई संभावित तारीख 23 अगस्त बताई जा रही है। पटना में जल जमाव से 10 करोड़ का कारोबार प्रभावित। पटना में लगातार हुई 2 दिन की बारिश ने व्यापारियों को काफी नुकसान पहुंचाया है। इस दौरान खेतान मार्केट में पूरी तरह से जल जमाव देखने को मिला था। दुकानों में पानी घुस आए थे। अनुमान है कि इस दौरान लगभग 10 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार प्रभावित हुआ है। खेतान मार्केट में 200 से अधिक दुकानें हैं। इसके अलावा फुटपाथ पर भी लोग दुकानें लगाते हैं। सभी प्रभावित हुए हैं। हथुआ मार्केट, चूड़ी मार्केट, बोरिंग रोड, मौर्यलॉक, गांधी मैदान और स्टेशन रोड जैसे प्रमुख व्यावसायिक इलाके भी प्रभावित हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में आवेदन प्रक्रिया जारी। दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय पछाड़ी में सत्र 2026 से 27 के लिए कक्षा 6, 9 और 11 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्राचार्य विजय कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 13 अगस्त कर दी गई है।
पटना एम्स में विधायक चेतन आनंद से मारपीट। बाहुबली आनंद मोहन के बेटे और विधायक चेतन आनंद से पटना एम्स में गार्ड और जूनियर डॉक्टर के साथ विवाद का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस बीच उनके साथ मारपीट और धक्का मुक्की हुई। आधे घंटे तक कमरे में बंधक बनाए रखने की भी खबर है। इस मामले में फुलवारी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। घटना बुधवार रात करीब 12 बजे की है। बताया जा रहा है कि चेतन आनंद अपने समर्थकों के साथ मरीज से मिलने गए थे। इसी दौरान अस्पताल के गार्ड के साथ विधायक और समर्थकों की कहासुनी हो गई, जिसके बाद ये विवाद पैदा हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट से उड़ेंगे छोटे विमान। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए बगहा 2 अंचल की ओर भूमि का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसको लेकर अंचल बगहा 2 सीओ रवि प्रकाश चौधरी ने बुधवार को वाल्मीकि नगर हवाई अड्डे के आसपास की जमीन का निरीक्षण एवं सर्वे किया। वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट को शुरू करने के लिए कुल 303 एकड़ जमीन की जरूरत है। इसमें 73 एकड़ में वर्तमान में जमीन हवाई अड्डे के पास उपलब्ध है। शेष 229 एकड़ जमीन का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। उत्तर बिहार के इस हवाई अड्डा से छोटे विमानों का संचालन किया जाएगा। पति के डेथ सर्टिफिकेट के लिए घूस मांग रहा था पंचायत सचिव। राष्ट्रीय जनता के विधायक भाई वीरेंद्र पर केस दर्ज कराने वाले पंचायत सचिव संदीप कुमार खुद विवादों में घिर गए हैं। अब एक महिला ने मनेर प्रखंड के पंचायत सचिव संदीप कुमार पर घूस मांगने का संगीन इल्जाम लगाया है। महिला का आरोप है कि वो अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रखंड कार्यालय गई थी, लेकिन वहां पंचायत सचिव संदीप कुमार ने उसने रिश्वत की मांग की और नहीं देने पर बदतमीजी भी की है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, मैं मोदी का हनुमान। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताया है। गुरुवार को विजय सिन्हा ने गयाजी के विष्णुपद मंदिर में पूजा की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने खुद को अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी के संकल्पों का हनुमान बताया और कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना ही अब मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि जहाँ भगवान हो वहाँ भय और भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं होता। अब बिहार को कोई बदनाम नहीं कर पाएगा। अधिकारियों के साथ किसानों की 2 अगस्त को बैठक। नालंदा जिले में सिंचाई व्यवस्था में सुधार और किसानों की समस्याओं के निदान के लिए 2 अगस्त को एक बैठक होगी। जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार ने इस संबंध में कार्यपालक अभियंता सिंचाई प्रमंडल बिहार शरीफ को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस साल मानसून की अनियमित स्थिति और वर्षापात के पैटर्न को देखते हुए जिला प्रशासन ने सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में तत्काल कार्रवाई का निर्णय लिया है। जिलाधिकारी का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में किसानों के लिए समुचित सिंचाई व्यवस्था करना प्राथमिकता है। 5 अगस्त से दर्शकों के लिए खुलेगा पटना म्यूजियम। 2 साल से बंद पड़ा पटना म्यूजियम अब दर्शकों को नए रूप में नजर आएगा। 5 अगस्त से इसे दर्शकों के दीदार के लिए खोल दिया जाएगा। टिकट दर बिहार म्यूजियम से आधे दाम पर रहेगा। पटना म्यूजियम में आने वाले दर्शकों को 50 रुपए टिकट लगेगा। 7 अगस्त से बिहार म्यूजियम बिनाले का आयोजन हो रहा है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। इस बिनाले के तहत कुछ विदेशी प्रदर्शनी पटना म्यूजियम में भी प्रदर्शित की जाएगी। इसे लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। पटना म्यूजियम के टेम्पररी गैलरी में इन प्रदर्शनियों को लगाया जाएगा। कांग्रेस कार्यालय में बैठने के लिए भिड़े कार्यकर्ता पटना के कांग्रेस कार्यालय में सेना के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस दौरान बैठने के लिए कार्यकर्ता भिड़ गए। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने सेना के जवानों को बैठने के लिए जगह देने को कहा। इस दौरान एक कार्यकर्ता उनसे बहस करने लगा कि आपको इंतजाम करके रखना चाहिए था। वहीं कांग्रेस ने पुलवामा और पहलगाम हमले में मारे गए बिहार के जवानों के परिवार को 1 लाख रुपए दिए। बिहार में अवैध फोन एक्सचेंज मिलने से हड़कंप। आर्थिक अपराध इकाई ने बिहार के भोजपुर जिले के नारायणपुर गांव में छापेमारी कर अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट से जुड़े साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मामले में 4 सिम बॉक्स के साथ एक आरोपित मुकेश को गिरफ्तार किया है। सिम बॉक्स के माध्यम से अवैध फोन एक्सचेंज का संचालन हो रहा था। फर्जी एक्सचेंज की मदद से विदेशों से आने वाले इंटरनेट कॉल को लोकल GSM कॉल में बदलकर देश भर में साइबर ठगी की जा रही थी। योयू की प्रारंभिक जांच में इन सिम बॉक्स से प्रतिदिन हजारों कॉल करने की जानकारी मिली है, जिससे दूरसंचार विभाग को भारी राजस्व की क्षति हो रही थी। सपा दफ्तर पहुंचे तेज प्रताप। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बुधवार को अचानक पटना के पुनैचक स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय जा पहुंचे। वहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं से मुलाकात की। तेज प्रताप यादव को सपा कार्यकर्ताओं ने गुलदस्ता भेंट किया और उनका स्वागत किया। इस पर तेज प्रताप यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव की तरह मजाकिया लहजे में कहा कि अरे ये क्या भाई, एक ही गुलदस्ता सब बारी बारी से दे रहा है।
कक्षा 1 से 8वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा का शेड्यूल जारी। सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे कक्षा 1 से 8वीं के विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। स्कूलों में परीक्षा 10 से 15 सितंबर तक आयोजित होगी। कक्षा 1 और 2 के बच्चों की मौखिक परीक्षा ली जाएगी, जबकि कक्षा 3 से 8वीं के बच्चों की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। कक्षा 1 और 2 के बच्चों की परीक्षा वर्ग शिक्षक लेंगे। कक्षा 1 और 2 के बच्चों से पूछे जाने वाले प्रश्न पत्रों को ई शिक्षा कोश पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका का निर्माण SSCERT की ओर जारी किया जाएगा। प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका 3 सितंबर तक उपलब्ध कराया जाएगा। भोजपुर में ज्वेलर्स से 80 ग्राम सोने की लूट। भोजपुर में ज्वेलर्स से 80 ग्राम सोने की लूट हुई है। 4 बदमाशों ने ऑटो से जा रहे ज्वेलर्स को खींचकर नीचे गिराया, मारपीट कर अंडरगारमेंट में छिपाकर रखे गहनों को लूटकर फरार हो गए। घटना नगर थाना क्षेत्र के धनुपरा टाटा मोटर शोरूम के पास की है। पीड़ित दुकानदार की पहचान तरी मोहल्ला निवासी रवि सोनी के तौर पर हुई है। बेहटा चौक पर ज्वेलरी शॉप चलाते हैं। पीड़ित ने बताया कि बुधवार की सुबह घर से करीब 50 ग्राम सोने के जेवरात लेकर निकले थे। बड़ी मस्जिद के पास से ग्राहकों के लिए 35 ग्राम सोने की जेवरात खरीदा। बिहार के वैभव ऑस्ट्रेलिया में दिखाएंगे बल्ले का कमाल। बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी अब ऑस्ट्रेलिया में अपने बल्ले का जादू बिखेरते नजर आएंगे। दरअसल 14 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का चयन ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए इंडिया अंडर 19 टीम में हुआ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के बीच 21 सितंबर से शुरू होने वाली इस सीरीज में 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। इससे पहले इंग्लैंड दौरे पर भी वैभव ने शानदार प्रदर्शन किया था। इंग्लैंड में उन्होंने 5 वनडे मैचों में 355 रन बनाए, जिसमें 1 शतक शामिल था। वैभव ने 52 गेंदों में शतक बनाकर रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था। पटना में लगे महाघोटाला के पोस्टर CAG रिपोर्ट पर बिहार में राजनीति गरमाई हुई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए कहां खर्च किए हैं, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। इस पर RJD और कांग्रेस सरकार पर आक्रामक है। बुधवार को कांग्रेस के सीनियर नेता पवन खेड़ा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, बिहार के बजट का 1/3 70,000 करोड़ की राशि चोरी हो गई, हजम कर ली गई, बंट गए। ये वो लोग हैं जो हमसे बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं, दूसरे कागज मांगते हैं, लेकिन खुद यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पाए। लटका उपयोगिता प्रमाण पत्र तेजस्वी के समय का। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि 70,000 करोड़ रुपए का लटका उपयोगिता प्रमाण पत्र उस समय का है जब तेजस्वी यादव राज्य के उप मुख्यमंत्री थे। NDA सरकार हर एक पैसे का हिसाब महालेखा परीक्षक को देगी। उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2025 तक लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि 1,15,000 करोड़ रुपए की थी, जिसमें से बीते 4 महीनों में 50,000 करोड़ रुपए का समायोजन किया गया है। यह एक सतत प्रक्रिया है, इसमें कोई वित्तीय अनियमितता नहीं है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव पहले ही इस मामले पर स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। कम दबाव का क्षेत्र बनने से बिहार में 5 अगस्त तक होगी बारिश। बिहार के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बने रहने की वजह से 5 अगस्त तक कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो सकती है। कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में गर्जन और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। गुरुवार को गयाजी, रोहतास और औरंगाबाद जिले के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार को पटना में बादलों का डेरा लगा रहा। 60 सीटें मांगकर दिल्ली गए मुकेश सहनी VIP। प्रमुख मुकेश सहनी बिहार विधानसभा चुनाव में 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने सोमवार को महागठबंधन में 60 सीटों पर दावेदारी की और मंगलवार को दिल्ली चले गए। मुकेश सहनी बुधवार को तेजस्वी यादव के आवास पर होने वाली महागठबंधन की बैठक में भी शामिल नहीं हुए। उनकी जगह VIP के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद उपस्थित थे, जबकि बैठक में कांग्रेस से लेकर माले तक के सभी नेता मौजूद थे। राहुल प्रियंका सासाराम से पटना तक करेंगे मार्च। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए विधानसभा चुनाव से पहले सासाराम से पटना तक मार्च करेंगे। इस मार्च में तेजस्वी यादव समेत गठबंधन के दूसरे घटक दलों के नेता भी शामिल रहेंगे। हालांकि यात्रा का रूट और तारीख को अंतिम रूप देना अभी बाकी है। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय से पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बड़ी पलटन तैयारी के लिए सासाराम पहुंच चुकी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम 29 जुलाई यानी मंगलवार को सासाराम जाकर तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि 9 से 10 अगस्त को मार्च की शुरुआत करने का प्रस्ताव कांग्रेस मुख्यालय को भेजा गया है।
1.5 करोड़ से बनी सड़क 3 महीने में बही भागलपुर में बाढ़ की हालत है। बाढ़ के पानी के दबाव से 1.5 करोड़ की लागत से बनी सड़क 3 महीने में ही टूट गई है। इसके ऊपर पानी जमा हुआ है। यहाँ किसानों की सहूलियत के लिए बनाए गए 2 किलोमीटर की सड़क पानी के दबाव से बह गई है। सड़क पर 2 फीट पानी तेजी से बह रहा है। इसके आसपास के इलाकों में खतरा मंडरा रहा है। सड़क कटने से किसानों के खेतों में पानी पहुंचने लगा है। इस कारण उनका फसल बर्बाद हो गया, जिससे काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों ने बताया कि हाल ही में सड़क निर्माण कराया गया था, लेकिन सड़क निर्माण काम में गुणवत्ता नहीं बरतने से बाढ़ के पानी के दबाव से सड़क बह गया। सीतामढ़ी में ई शिक्षा कोष में हेरफेर करना पड़ा महंगा। सीतामढ़ी के बथनाहा प्रखंड के मध्य विद्यालय सहियारा में 2 शिक्षकों पर जिला शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। उन पर ई शिक्षा कोष में फर्जीवाड़ा और शैक्षणिक कार्य में लापरवाही का आरोप है। इसमें एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है, जबकि दूसरे शिक्षक से 24 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। कृषि विभाग गेंदा फूल की खेती को दे रहा बढ़ावा। 50 से 70% तक किसानों को मिलेगी सब्सिडी। कृषि विभाग परंपरागत खेती के अलावा बागबानी खेती को बढ़ावा दे रही है। पूजा पाठ, त्योहार, शादी ब्याह और सजावट के हर मौके पर एक फूल सबसे ज्यादा दिखता है, वो है गेंदा फूल। अब इस गेंदा फूल की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग ने जबरदस्त योजना शुरू की है। इस योजना का नाम है गेंदा फूल विकास योजना और इसके तहत किसानों को 50% तक अनुदान दिया जाएगा। 15 अगस्त से 20 सितंबर तक होगा जमाबंदी में सुधार और नामांतरण। 15 अगस्त से 20 सितंबर तक राज्य में राजस्व महाअभियान कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस दौरान प्रखंडवार शिविर का आयोजन होगा। इसमें भूधारियों की समस्या के समाधान के साथ ही जमीन का डाटा अपडेट किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भू अभिलेखों का कार्य ऑनलाइन किए जाने के बाद भी सुधार नहीं होने पर गहरी नाराजगी जताते हुए यह कार्यक्रम निर्धारित किया है। इसका लक्ष्य लाखों रैयतों को एक साथ लाभ पहुंचाना है। मस्तीपुर में पुलिया तोड़कर निकाला बारिश का पानी। बोधगया में कई दिनों की बारिश से मोचारिम व मस्तीपुर गांव के आसपास के गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गया था। मस्तीपुर गांव के लगभग 100 से अधिक घरों में बरसात का पानी भर गया था। स्थिति इतनी विकट हो गई थी कि कई एकड़ में लगी धान की फसल पूरी तरह से पानी में डूबा हुई थी। गाँव से पानी निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से ग्रामीणों के बीच अंदर ही अंदर आक्रोश पनप रहा था। गाँव के हालात को देखते हुए बुधवार को नगर परिषद बोधगया अंततः हरकत में आया और जल निकासी के लिए मस्तीपुर गाँव के पास से गुजरने वाली पाइन पर बनी पक्की पुलिया व उसके पास अतिक्रमण कर बनी झोपड़ी को तोड़कर पानी की निकासी कराई गई। पटना के गर्दनी बाग अस्पताल में गिरा छत का प्लास्टर। गर्दनी बाग अस्पताल में बुधवार को बड़ी घटना होने से बच गई। अस्पताल में जहां स्वास्थ्य कर्मी बैठते हैं वहां छत का प्लास्टर टूटकर गिर गया। हादसे में एक महिला चिकित्सक बाल बाल बच गई। जिस स्थान का झज्जा गिरा वहां वर्षा का पानी टपक रहा था। इसको लेकर पहले ही कर्मियों ने शिकायत की थी। हादसे के बाद से अस्पताल कर्मी सहमे हुए हैं। अस्पताल की उपाधीक्षक डॉक्टर सीमा सिंह ने बताया कि इस संबंध में कई बार अधिकारियों को पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। बीच रोड पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी में लगी आग। पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र के इनकम टैक्स चौराहे पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी में आग लग गई। हादसे के वक्त गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर था। आग लगने के बाद वह कूद गया। गाड़ी में कुछ सामान था, उसे भी निकालने का प्रयास किया लेकिन नहीं निकाल पाया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।